महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावाए नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। 10वां बाब ऐलान हक, जिसने मक्का की फिजा में हलचल पैदा कर दी। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। हश्शाम का बेटा अबू जहल घुड़सवारी के मैदान से वापस आया तो उसे रास्ते में अबू लहब मिल गया। बनु हाशिम में अबू लहब ही एक ऐसा आदमी था जिसे वो अच्छी नजर से देखता था और उसकी ये ख्वाहिश थी कि अबू तालिब की जगह अबू लहब बनु हाशिम की सरबराही के मनसब पर पहुंच जाए। उसने अबू लहब को देखते ही कहा, ये बनु हाशिम ने क्या शोबेबाजी कर रखी है? आखिर वो चाहते क्या हैं? अबू लहब उसकी बात समझ न पाया और हैरत से उसने कहा, बनु हाशिम ने क्या किया? खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? अबू जहल ने उसे अपने गुलाम की कही हुई सारी बात सुना दी और इरकम के बदअकीदा हो जाने पर बड़ी बरहमी का इजहार किया। अबू लहब चूंकि अपने भतीजे के मुताल्लिक बहुत कुछ सुन चुका था और इन लोगों से भी वाकिफ था जो अब तक मुसलमान हो चुके थे, इसलिए उसने अबू जहल को इन तमाम बातों से मुतला किया और इन मुसलमानों के नाम भी बता दिए। फिर उसने कहा, इस मामले में बनु हाशिम उसके साथ नहीं हैं। अगर ये सिर्फ बनु हाशिम का किस्सा होता तो ये सब लोग जो बनु हाशिम से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए दीन में क्यों शरीक किए जाते? ये सारा कजिया बस अबू तालिब के चहीते भतीजे इब्ने अब्दुल्ला का है। मगर मेरा ये ख्याल है कि चंद दिन बाद ये जुनून उनके सर से उतर जाएगा। इन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दो और देखते रहो कि ये क्या करते हैं। इस गुफ्तगू से अबू जहल कुछ ठंडा पड़ा और फिर उसने अपने लिए खरीदे हुए घोड़े के मुतालिक बातें शुरू कर दी। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु हाशिम को अपने घर पर ज़ियाफत में मदऊ किया था और उनके सामने दीन हक को पेश किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर अबू तालिब तो खामोश रहे, मगर अबू लहब बोल उठा, बस करो, हमने सुन लिया जो कुछ तुमने कहा। क्या इसीलिए तुमने हमको दावत देकर बुलाया था? ये कहकर उसने बुरी तरह मुंह बिगाड़ा और बरहमी जाहिर करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके साथ दूसरे भी उठे और किसी ने चलते चलते बिगड़ कर अबू तालिब से कहा, और सर चढ़ाओ अपने भतीजे को, वो तो तुम्हारा भी सरदार बनना चाहता है। ये कहकर वो एक दूसरे के पीछे निकल गए। दूसरे दिन सुबह जब कोहे सफा पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम लोगों को जमा करके इस्लाम की दावत दी तो उस वक्त भी अबू लहब ही था जिसने चीख कर कहा था, तुम्हारा बुरा हो, तुमने ये फजूल बातें सुनाने के लिए हमको यहां बुलाया था। फिर उसने मजमे से मुखातिब होकर कहा था, इसकी बातों पर कान न धरो, ये मेरा भतीजा तो बहक गया है। कोहे सफा के ऐलान आम के बाद मक्का में एक
हलचल सी मच गई। जब लोग सरे शाम काबे की तरफ जल्द से जमा कर बैठे तो हर एक की जबान पर यही वाकया था। जिसके जो मुंह में आ रहा था बके जा रहे थे। खास तौर से अबू जहल तो बड़े जोश व क्रोश से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरों और आपकी कही हुई बातों का मजाक उड़ा रहा था और लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहा था। मजमे में इन लोगों के नाम भी बड़े तंज व तहकीर से लिए जा रहे थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, मगर ऐसे भी लोग वहां थे जो अपने हम कबीला आदमियों की इस तहकीर व तजलील पर अंदर ही अंदर पेचो ताप खा रहे थे, मगर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने आदमियों की वो हिमायत कर नहीं सकते थे और उनके खिलाफ हद से ज्यादा बदजबानी सुनने की भी ताब नहीं थी। नाचार ये लोग वहां से उठकर चले गए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला